नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां नर्मदा देवी महाविद्यालय में स्मार्टफोन का किया गया वितरण। आगे चर्चा होगी नालछा की, जहां धर्मपुरी में भाजपा प्रत्याशी ने हासिल की जीत। साथ ही रीवा का भी जिक्र करेंगे, जहां रीवा के सिमरिया में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक ने बसामन मामा में टेका माथा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल क्रांति के अंतर्गत नर्मदा देवी महाविद्यालय में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीएमडी डॉक्टर गिरधर शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान 56 स्मार्टफोन बीए और बीकॉम की छात्रा को वितरित किए गए। गिरधर शर्मा द्वारा प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए कार्य की जमकर सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक युग में अधिकांश कार्यों और डिजिटल युग से जुड़ने के लिए स्मार्टफोन आवश्यक है। बहुत ही हर्ष का विषय है प्रदेश सरकार की तरफ से जो हमारे विद्यार्थी जिन्होंने बीएड अभी क्वालिफाई किया है और बीकॉम क्वालिफाई किया है, उन दोनों कक्षाओं की छात्राओं को प्रदेश सरकार की ओर से स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। और मोबाइल आज के समय में कोई विलासिता की चीज़ नहीं है, ज्ञान अर्जन के लिए भी बहुत आवश्यक है। और काफ़ी ज़रूरी है कि जो लोग जागरूक रहना चाहते हैं उनको ये सेवाएं दी जाएं, ताकि वो अपने आप को और अपने परिवार को अपडेट कर सकें। और निश्चित रूप से ये उनके फर्दर स्टडीज़ में भी काम आने वाली हैं। लगभग 56 बच्चों को आज वितरित किया जा रहा है। और जब एक बच्चे को एक मोबाइल मिलने की खुशी होती है, तो एज ए चेयरपर्सन ऑफ द डिग्री कॉलेज मुझे 56 टाइम्स ज़्यादा खुशी हो रही है कि हर बच्चा जितना इंडिविजुअली खुश है, मैं सबके लिए उतना ही खुश हूँ। और इस अवसर पर मैं सभी छात्राओं को आशीर्वाद भी दूंगा, बधाइयाँ भी दूंगा कि जब सरकार उनके लिए इतना अच्छा सोच रही है, तो आप लोग अपने कैरियर के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने विद्यालय के नाम के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहिए कि आपका भविष्य सुरक्षित हो और आपके माता पिता का या जिस परिवार में हैं उसका नाम रोशन हो। जी, आकांक्षा शर्मा। और स्मार्टफोन जो हमें मिल रहे हैं योगी जी की तरफ से, उसका हम सभी युवाएं बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे अपनी आगे की शिक्षा के लिए। और आगे के जो भी देश के लिए हम कोशिश करेंगे कि जितना अच्छे से अच्छा पढ़ाई करके और उस फ़ोन का आगे से तकनीकी सुविधा लेके हम आगे से आगे हम अच्छे से अच्छा हम काम कर सकें, उससे पढ़ाई कर सकें और आगे देश को और अपनी यूपी सरकार का नाम रोशन कर सकें। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मां नर्मदा की परिक्रमा का अनोखा महत्व रहा है। ये परिक्रमा के बारे में वेदों और पुराणों में भी उल्लेख किया गया है। मां नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी सहित देश के कोने कोने से लोग आते हैं। परिक्रमा वासियों के लिए तिलकवाड़ा तहसील के वासिन गांव के पास नर्मदा नदी के किनारे वासुदेव आश्रम बनाया गया है। इस आश्रम में परिक्रमा वासियों के रहने, खाने और पूजा अर्चने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। इस आश्रम में स्वामी विष्णुगिरी महाराज की ओर से हर एक परिक्रमा वासी के लिए बिना मूल्य सुविधा उपलब्ध की जा रही है। यह आश्रम में आज रोज भगवान दत्तात्रेय महाराज की पादुका की स्थापना की गई, जहां वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि अनुसार पादुका की स्थापना की गई। ये पादुका के दर्शन करके पूजा अर्चना का लाभ श्रद्धालुओं ने उठाया। वहीं यहाँ पादुका की स्थापना दरमियान बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे और समग्र विस्तार दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा के आवाज से गूंज उठा था। नमस्कार, मैं सौ शुभांगी शशिकांत महाडिक, मुंबई रहिवासी। यहाँ पर स्वामी जी ने जो वासण में यहाँ पर जो आश्रम की स्थापना की है, वासुदेव आश्रम की, यहाँ पर आज एक कार्तिक मास के पुण्य शुभ मुहूर्त पर श्री दत्तात्रेय महाप्रभु की चरण स्थापना की यहाँ पर इन्होंने आयोजन किया था। उसके लिए परिक्रमावासी गुरुजी, यहाँ पर आए हुए भक्तगण, इन्हों की उपस्थिति में एक सुंदर सी
महाराज दत्त प्रभु की चरण स्थापना की गई है। यहाँ पर उनका अभिषेक, उनका फलों के द्वारा किया हुआ अभिषेक, मंत्रों उच्चारण सहित 11 रुद्रपाठ सहित अभिषेक किया गया है। और हमारे सब परिक्रमावासी और भक्तगणों ने यहाँ पर उपस्थिति दिखाई। स्वामी जी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम पूर्ण भक्ति भाव से जोर शोर से संपन्न हो गया है। और सभी की मंगल कामना के लिए स्वामी जी ने यहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी हो, सबको शुभ आशीर्वाद मिले, इसलिए महाप्रभु की चरण की स्थापना जो की है, सब लोग आप इस चरण के दर्शन की इसलिए यहाँ पर आश्रम में जरूर इसका लाभ का, इस शुभाशीर्वाद का लाभ उठाने के लिए जरूर यहाँ पर आइए, जरूर इस आश्रम को भेंट दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, उसमें से एक पग हम लोग बोलते हैं, एक स्टेप्स है जो अहेड एक प्रगति की तरफ जा रहा है। उसमें से आज का एक कार्यक्रम था जो हमारे औदुंबर वृक्ष है उसके नीचे आज चरण स्थापना की गई है। और सबको आशीर्वाद मिले, सबको खुशहाली मिले, सबकी प्रगति हो और सबका मान सम्मान बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमावासी और भक्तगण यहाँ पर पधारे, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद। नर्मदे हर अवध। गुरुदेव दत्त। सब भक्तों को ज्ञात है कि वासुदेव आश्रम नर्मदा परिक्रमावासी और भक्तों के लिए हमेशा कोई ना कोई उपक्रम हमेशा नियत करता है। इस उपलक्ष्य में आज कार्तिक मास के अंतिम सोमवार के दिन हमने औदुंबर रूपी कल्पवृक्ष के नीचे गुरुचरण पादुका का स्थापन का आयोजन किया है। इस आयोजन द्वारा हम सभी भक्तों की कल्याण और उनका प्रगति हो, बढ़त हो और इस राष्ट्र का कल्याण हो, ऐसी मनोकामना व्यक्त करते हैं। और यहाँ आश्रम में सभी परिक्रमावासी और भक्तगणों का स्वागत हो जाए और उनको इस चरण पादुका का दर्शन हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, ऐसी मनोकामना व्यक्त करते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है। धार जिले में भाजपा ने धार और धर्मपुरी में विजय हासिल की है। धर्मपुरी में भाजपा प्रत्याशी कालू सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के पाचीलाल मेड़ा को करीबी मुकाबले में 356 वोट से हराकर विजय प्राप्त की है। जैसे ही कालू सिंह ठाकुर को जीत की सूचना धर्मपुरी विधानसभा में फैली, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह के साथ आतिशबाजी की और मिठाई से एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर और एक दूसरे के गले लगकर बधाइयां दी। नालछा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल धमाकों के साथ पार्टी का झंडा हाथ में लेकर पूरे नगर में विजय जुलूस निकाला। नालछा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक मेरादुवाल की रिपोर्ट। करछना थाना क्षेत्र के बीरपुर रिपोर्टिंग चौकी के अंतर्गत विराहा बीरपुर में जमीनी विवाद में मारपीट महिला ने लगाया आरोप। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर ली है। कई दिनों से विवाद चल रहा था। शिकायत के बाद कल देर शाम मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया थाने और सुबह होते ही दबंगों ने घर पर चढ़कर मारपीट कर दी। बीच बचाव कर रही महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई है। चलत रहे सब तो सुबह उठत गए तो हम दोपहर सब गए नोहर और उसका बदतमीजी कर रहे थे। हम लोग लाए उसके डंडा लाठी आए दीवार पर मार जो निकलो तथा धस मारे हमारे पैर में लगा। कौन से मारपीट में? तो मुंशी हरेन घायल हरेन कल्लू हरेन उनका लड़का सब रहे। कहाँ की रहने वाली हो आप? फिर दिखौरा। क्या नाम है? मंजू। कितने लोगों को चोट आई है? 2 लोग को चोट आई। हमारे लोग के 2 जन के ज़्यादा चोट आई। तो घर पे चढ़ के मारपीट की? हाँ, घर पे चढ़ के मारे। रूपा क्या मतलब बाहर जा रही थी? हाँ, रूपा बाहर जा रही थी। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। और चोट किसको आई है? और सविता। मुकदमा लिखा गया आपका? हाँ। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी से नवनिर्वाचित विधायक अभय मिश्रा ने वसामन मामा धार्मिक स्थल में पहुंचकर माथा टेका, साथ ही क्षेत्र की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित विधायक अभय मिश्रा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी केपी त्रिपाठी से महज 637 मतों से जीत हासिल की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि मेरा प्रथम कर्तव्य क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का रहेगा।
मेरा पिछला कार्यकाल सेमरिया विधानसभा में जब मैं भारतीय जनता पार्टी से सेमरिया का विधायक चुनकर आया था, तब भी मैंने सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इस बार भी मेरी पहली प्रतिक्रिया विकास कार्यों को गति देने में रहेगी। अब यदि कहा जाए तो सेमरिया विधानसभा भय आतंक मुक्त विधानसभा होने जा रही है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।